केकेआर विच इज कोलकाता नाइट राइडर्स फंसी हुई है इंजरी और कंफ्यूजन के बीच में। हर्षित राणा आउट फ्रॉम द आईपीएल। महेश राणा एटलीस्ट इनिशियल फेज ऑफ द आईपीएल से वो अभी बाहर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेटर स्टेज के आईपीएल में भी अगर वो ज्वाइन करेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो रिदम पिक कर पाएंगे जो कि केकेआर को जीत दिलाएगी। मुस्तफिजुर रहमान वैसे ही आईपीएल से आउट है। मीडिया में जैसी बातें चल रही हैं और एक फॉर्मर इंडियन प्लेयर है जिन्होंने बोला है कि रहाणे ही कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे कमजोर कड़ी है। केकेआर के बॉलिंग ऑप्शन में क्या रिप्लेसमेंट है, कौन किसको रिप्लेस करेगा ताकि ये टीम अपना बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन पेश कर पाए। आज इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। इसके अलावा मैंने और भी टीम सच एज सीएसके, आरआर, एमआई, आरसीबी, इन सभी के बारे में वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप उन वीडियो को भी देखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे जो आईपीएल में इंजुरीज हो रही हैं, चाहे वो केकेआर हो, राजस्थान रॉयल्स हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, आरसीबी हो। मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो आईपीएल की सभी टीमों में कहीं ना कहीं इंजरी की वजह से उनका प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है। अगर हम सीएसके की बात करें तो नेथन एलिस के आउट होने के बाद में अभी रिप्लेसमेंट की बातें चल रही है, जहां पर दो नाम अभी सामने आए हैं। एक है बाटमैन जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, दूसरा नाम आ रहा है जॉनसन स्पेंसर का। लेकिन इसमें कैच क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला कैच ये है कि ये सारे प्लेयर पीएसएल छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर जो बातें होती है उसकी वजह से हो रहा है। और अगर आप आईपीएल की ब्रांडिंग देखेंगे, सिर्फ ब्रांडिंग और पैसे नहीं, आप टैलेंट भी देखो। आप इंडिया की टीम में जितने प्लेयर हैं, द प्राइम एग्जांपल इज जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, अभी आपको सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, इन सभी को मुंबई इंडियंस ने पिक किया था और वहां से ये बने हैं। ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, ये सारे आईपीएल से निकले हैं। जहां पर अगर आप आईपीएल के ब्रांडिंग की भी बात करोगे तो आपको वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा आईपीएल से निकले हैं, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती आईपीएल से निकले हैं। बीच में आप जितना भी नंबर भरोगे सारे आईपीएल से निकले हैं इंडिया की तरफ से। और वर्ल्ड वाइड टैलेंट जो भी आईपीएल में खेलते हैं वो भी बिल्कुल यहां से निकले हैं। तो सीधी सीधी बात है, आईपीएल में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका नाम दूर तक जाएगा। ये तो स्टोरी नंबर 1। नंबर 2 स्टोरी ये है कि वहीं अगर आप पीएसएल की बात करें, जो लोग बात कर रहे हैं कि पीएसएल में यार ऐसा हो रहा है, यहाँ के लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप इन सब चीजों को छोड़ के अपने क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस करिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपके यहाँ क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी रहती तो आपके टीम का जो हम लोग वर्ल्ड लेवल पे या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो हाल देखते हैं वो नहीं होता। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, पहले जब भी मैच होता था इनसे हमारा, तो हमारे को जो नहीं भी खेलते थे ना, जो 12 नंबर, 13, 14, 15 नंबर पे भी बैठे रहते थे, उनका भी नाम हमारे को पता होता था। लेकिन आज मैं अगर किसी रैंडम बंदे से बोल दूं कि आज इनकी प्लेइंग 11 बता दो, 2 या 3 नाम से वो ज्यादा नहीं बता पाएगा। और वो भी नाम इसीलिए बता पाएगा जस्ट बिकॉज कि वो गलत कारणों से चर्चा में है कि इनको नहीं खिलाया, इनका स्ट्राइक रेट कम है, अपने ही एक्स प्लेयर के बारे में ये क्या से क्या बोल रहे हैं, तो इन सब कारणों से चर्चा में है। अगर वैसा है तो आप बताइए जो आपके पीएसएल को खेल के वर्ल्ड का नंबर 1 टैलेंट बनाए, नहीं है ना। लेकिन आईपीएल से आपको बतेरे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये अंतर होता है। एनीवे, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये पीसीएल को छोड़ के आईपीएल में आ रहे हैं, ऑब्वियस रीजन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसकी वजह से। इसके बाद दूसरा कैच ये है कि हम लोग ये भी सुन रहे थे मीडिया में और जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी उसके हिसाब से कि जो बैटमैन है वो सीएसके के लिए खेलने वाले हैं और वो रिप्लेस कर सकते हैं नेथन एलिस को। लेकिन अभी जो करंट न्यूज आ रही है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स अप्रोच कर रही है बैटमैन को ताकि वो सैम करन को रिप्लेस कर पाए। तो ये सारी बातें चल रही हैं। इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी बात करें तो हैजलवुड इंजर्ड है, अभी वो इनिशियल ऑफ द गेम 100% मिस करेंगे आईपीएल का। उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर अगेन सेम क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो उसी रिदम में रहेंगे जैसा उन्होंने 2025 में किया था, आरसीबी के लिए टाइटल दिलाया था। इसके बाद हम लोग बात कर लें अगर एसआरएच की, तो वहां पे पैट कमिंस भी इंजर्ड है, उनका भी स्टेटस अभी 50-50 है। वो आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, और जब आएंगे तो क्या रिदम सेम रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं केकेआर के बारे में। तो केकेआर में हर्षित राणा आउट है, आपके महेश राणा
मोर और लेस आउट हैं, अभी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, उनको एक फिटनेस टेस्ट भी देना पड़ेगा। जब वो क्लियर करेंगे उसके बाद वो आएंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि वो आईपीएल में देखिए, यहाँ पे 2 या 3 तरह की मीडिया पे बातें चल रही है। एक बात वो चल रही है कि वो पहले गेम तक अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बातें चल रही है कि मे बी 1, 2, 3 या 4 गेम मिस करें उसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी कुछ वैसा सॉलिड और कंफर्मेशन वाली रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसीलिए मैं आपको भी अभी हवा वाली बातें नहीं बताना चाहता हूं। जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, मैं उसके हिसाब से आपको ब्रीफ कर रहा हूं और मैं आपको अपडेट भी कर रहा हूं। मुस्तफिजुर रहमान वैसे ही आईपीएल से आउट है, तो यहां पर सबसे आप देखिए कि हर्षित राणा आपके आउट हो गए, मुस्तफिजुर रहमान आउट हो गए, आपके पाथिराना भी 50-50 पोजीशन में है। तो आप कैसे क्या बनाएंगे, क्योंकि इंजरी में ये टीम बिल्कुल फंसी हुई है। क्योंकि अगर ये तीनों प्लेयर अगर खेलते या फिर जो फिट नहीं है अगर वो फिट होते तो ये टीम बिल्कुल अलग ही दिखती, इनका बॉलिंग लाइनअप भी बिल्कुल सॉलिड होता। लेकिन जस्ट बिकॉज ये 3 लोग नहीं है तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा केकेआर के बॉलिंग ऑप्शन पे। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे की। उनके ऊपर क्या बात हो रही है, मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही है। अभी जो हमारे एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है मिस्टर एस बद्रीनाथ, उन्होंने बोला है कि अजिंक्य रहाणे जो है केकेआर की सबसे कमजोर कड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रहाणे को आप देखेंगे ना तो मुझे पर्सनली लगता है, और सिर्फ मैं ही नहीं, ये उनका स्टैट भी बोल रहा है। आप 2024-25 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का उनका रिकॉर्ड उठाइए, हाईएस्ट रन स्कोरर थे। उसके बाद आप 2025-26 का अगर आप उनका स्टैट उठाएंगे तो उन्होंने 10 इनिंग्स खेली है, 10 मैच खेले हैं, 10 मैच में उनके 391 रन है विद द एवरेज ऑफ 49 एंड द स्ट्राइक रेट वाज 161। अगर यही काम कोई नया बंदा करता तो सभी को इसको प्रेस कर रहे होते। रहाणे बिल्कुल सॉलिड ब्लॉक है और उनको जिस तरह से कप्तानी सौंपी गई है, केकेआर के द्वारा ट्रस्ट दिखाया गया है, आई एम प्रीटी मच श्योर वो उस पे खरे उतरेंगे। इसीलिए रहाणे के बारे में बोलने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनका स्टैट जाके देखिए, वो करंट किस फॉर्म में है। और दूसरी बात, अगर केकेआर की मैनेजमेंट में उसमें कौन है पता है, आप चलिए ओनर्स की बातें हटा दीजिए, उसमें है अभिषेक नायर। और वो अभिषेक नायर ऐसे बंदे हैं जिनको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है किसी भी चीज के बारे में। तो अगर उनके सामने से यह फैसला गुजरा है कि अजिंक्य रहाणे विल बी द कैप्टन ऑफ केकेआर, तो आप सोचिए इस पे बहुत तरह का विचार किया गया होगा। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप देखिएगा एंड ऑफ द सीजन रहाणे बिल्कुल बेहतरीन करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे केकेआर के लिए। पिछले सीजन की भी अगर बात करें तो केकेआर ने नंबर 8 पर खत्म किया था और वहां से टेक अवे करने के लिए भी ज्यादा कुछ था नहीं। तो अभी जब अगर हम केकेआर का पूरा स्क्वाड देखें तो वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है ऊपर से लेके 7-8 नंबर तक। लेकिन जहां बॉलिंग की बात आती है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन उनका वर्ल्ड कप वैसा नहीं गया है, ऐसे बॉलिंग के लिए वो जाने जाते हैं। बट एनीवे अगर उन सभी फैक्ट को अगर आप कंसीडर ना भी करें, अगर वरुण चक्रवर्ती को ले भी ले, तो आपके पेस ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो फिर चलिए वेरी क्विकली मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो स्क्वाड है आईपीएल 2026 में, जो प्लेयर है उनके, पहले हम लोग उनका ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना प्लेइंग 12 बनाएंगे। तो फिर चलिए, केकेआर का स्क्वाड मैंने 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला है बैटर, दूसरा है विकेट कीपर, तीसरा है ऑलराउंडर्स और चौथा है आपके पास बॉलर्स। बैटर्स में है आपके पास अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, रघुवंशी, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, राहुल त्रिपाठी और फिर रोबमैन पॉमेल। विकेट कीपर्स की बात करें तो आपके पास 3 ऑप्शन है, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, तीसरे हैं आपके टिम सैफर्ड। एंक्रिश रघुवंशी है, ये भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने ऑलराउंडर्स पे। तो इसमें सबसे पहले है अनुकूल रॉय, झारखंड के लिए खेलते हैं, इस बार स्मैट में भी बहुत अच्छा खेला था और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड को जिताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद है सार्थक रंजन, दक्ष कामरा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेयर है ये बिल्कुल मैच टर्निंग प्लेयर है, ये मैच बदल सकते हैं ऐसे प्लेयर है। ये सिमिलर टू वरुण चक्रवर्ती है। और इसमें अंतर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ गेंदबाजी करते हैं, अगर आप उनकी फील्डिंग भी देखें और बैटिंग भी देखें तो उतना इंपैक्ट नहीं वो क्रिएट करने पाते हैं, और खास करके फील्डिंग में। लेकिन अगर आप दक्ष कामरा को देखेंगे तो ये बैटिंग भी बेहतर करते हैं, बॉलिंग तो करते ही करते हैं, और फील्डिंग भी इनका बेटर है वरुण चक्रवर्ती से। इसके बाद है न्यूजीलैंड के 3 नंबर पे खेलने वाले रचिन रविंद्र। उसके बाद है अपने रमनदीप सिंह। बॉलर्स पे आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले अपने ब्लेसिंग मुजरबानी जिन्होंने रिप्लेस किया है मुस्तफिजुर रहमान को, वैभव अरोड़ा, अतीश पथिराना जिनका भी बिल्कुल खेलने का क्या है नहीं है, वो कब तक अवेलेबल होंगे इसका कुछ अभी आया नहीं है अपडेट, जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक अपडेट बस यही है कि उनको जब भी वो फिट हो जाएंगे उनको यहाँ पे आके एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट क्लियर करते हैं फिर बोर्ड उनको इजाजत देगी कि हाँ भाई आप जाकर के खेल सकते हैं। तो ये सारा खेल उस टेस्ट पे है, यहाँ पे ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे बस यही कंसर्न है कि जितनी जल्दी आएंगे केकेआर के लिए उतना अच्छा होगा। इसके बाद है कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, आकाशदीप, उमरान मलिक, सुनील नराने
और फिर वरुण चक्रवर्ती। भी अब इस स्क्वाड से अपना प्लेइंग 12 चुनते हैं। मेरे प्लेइंग 12 में ओपन करने आएंगे रहाने और फिन एलन। ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, रहाने का पिछला भी डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया है, पिछले स्मैट में भी उन्होंने जबरदस्त रन बनाए थे। और जब फिन एलन की बात करेंगे, सिर्फ उनका 100 मत देखिए जो उन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बनाया था, अगर आप उनका बिग बैश भी अगर आप फॉलो करेंगे ना, बहुत ही तगड़े प्लेयर है। नंबर 3 पे आ जाएंगे मेरे लिए सचिन रविंद्र, बैटिंग के साथ साथ लेफ्ट आर्म का ऑप्शन भी पेश करते हैं। नंबर 4 पे मैं खिलाऊंगा कैमरून ग्रीन को। अगेन यहाँ पे ये भी कैच है कि वो भी बॉलिंग करते हैं, फील्डर तगड़े हैं, और अगर वो ऊपर बैटिंग करने आएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर वो गेम को दूसरी तरफ करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। नंबर 5 पे आ जाएंगे हमारे एंक्रिश रघुवंशी। नंबर 6 पे आ जाएंगे अपने रिंकू सिंह। नंबर 7 पे आ जाएंगे हमारे तेजस्वी दहिया। मे भी बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने दिल्ली प्रीमियर लीग को फॉलो किया है, वहां पे जिस तरह की बैटिंग इन्होंने की है लोअर मिडिल या फिर मिडिल ऑर्डर में आकर के, बिल्कुल मैच डिफाइनिंग इनिंग के लिए। मैं इनको आंद्रे रसल से कंपेयर तो नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आंद्रे रसल के प्लेस पे अगर कोई ऐसा प्लेयर जो थोड़ा उस तरह का इंपैक्ट डाल पाए, मैं इनका नाम लूंगा, तेजस्वी दहिया। नंबर 8 पे आ जाएंगे अपने रमनदीप, कमाल के फील्डर, और बैटिंग भी अगर वो लोअर ऑर्डर में आएंगे जहां पे आपको कम बॉल में ज्यादा रन बनाना है, वो एक हिटिंग एबिलिटी बिल्कुल प्रेजेंट करते हैं। नंबर 9 पे मैं भेजूंगा सुनील नारायण को। देखिए इन्होंने ओपनिंग कर लिया, पिछले सीजन में अगर आप देखेंगे तो कुछ वैसा कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में तो इनका जगह नहीं बनता है। ये एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप या तो टॉप खिलाइए या तो बॉटम खिलाइए। मैंने इस बार इनको बॉटम के लिए रखा है। अगर बॉटम में मान लीजिए आपको 6 बॉल में 12 रन, फिर 5 बॉल में 15 रन, ऐसा कुछ चाहिए, ये उस जगह पे बहुत ही यूजफुल होंगे। उसके बाद आ जाएंगे अपने वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा के बाद आ जाएंगे ब्लेसिंग मुजरबानी, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। अगर आपने इनको आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में फॉलो किया होगा, इनकी बॉलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप भूल नहीं पाएंगे, जहां पे इन्होंने 4 विकेट लिया था और ऑस्ट्रेलिया को वो मैच हराया था जिम्बाब्वे ने। और अगर ओमान के अगेंस्ट भी बात करें तो बेहतरीन 3 विकेट जिम्बाब्वे को जीत दिलाई थी। बहुत ही अच्छा टैलेंट है। अगेन हमारे को देखना पड़ेगा आईपीएल में किस तरह का खेल दिखाते हैं। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो मेरे इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे अंक्रीश रघुवंशी, जिनको मैं स्वैप करूंगा वरुण चक्रवर्ती से। यहाँ पे सीधा सीधा है, वरुण चक्रवर्ती आएंगे, 4 ओवर डालेंगे और फिर वो चले जाएंगे, क्योंकि उनकी फील्डिंग भी उतनी इंपैक्टफुल नहीं है और बैटिंग तो नहीं है। तो बैटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, फील्डिंग भी आप मत करिए, आप बस बॉलिंग करिए, और आपके लिए बैटिंग और फील्डिंग ये दोनों करेंगे मिस्टर रघुवंशी। ये था मेरा प्लेइंग 12। आप अपना प्लेइंग 12 मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे प्लेइंग 12 में से ऐसा लगता है कि कोई ऐड हो सकता है, किसी को रिमूव कर सकते हैं जिससे ये टीम बिल्कुल बेटर बन जाए, सारे ही बॉक्स को टिक करें। जैसे कि अगर आप मेरे इस प्लेइंग 12 में देखेंगे, आपको बैटिंग ऑप्शन भी बिल्कुल 8-9 नंबर तक मिल रहा है, ऑलराउंड पोजीशंस भी है, चेज नाराने हैं, कैमरून ग्रीन है, सचिन रविंद्र है, रमनदीप है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे ऑलराउंड ऑप्शन। इसके बाद जब आप बॉलिंग पे आएंगे तो आपके पास बिल्कुल मुजरबानी है, वैभव अरोड़ा है, और कैमरून ग्रीन भी अच्छी खासी तेज गेंदबाजी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये टीम आपको हर तरह से हर ऑप्शन को टिक करते हुए नजर आ रही है। आप भी अपना सजेशन बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं उसका आंसर 100% कमेंट में करूंगा। इसके अलावा मैंने और भी टीम्स पे वीडियोस बनाई है, उनका स्क्वाड को एनालिसिस किया, मैंने अपना प्लेइंग 12 दिया है, जो भी मीडिया में रिपोर्ट है उस समय तक वो सारी चीजें वहां पे रखी है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाइए उन वीडियोस को भी देखिए, अपने सुझाव सवाल कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, कमेंट में उनको बिल्कुल आंसर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट हमारे भी जैसे नए कंटेंट क्रिएटर्स को एक फ्यूल और कॉन्फिडेंस मिल पाए। आईपीएल से रिलेटेड आपको सारे अपडेट यहीं पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल है @urban_aspirant। आज की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्बन एस्पिरेंट, जहां पे हम बातें करते हैं बैट बॉल, विकेट और वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड एंजॉय क्रिकेट।